नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल सोमपो कार इंश्योरेंस के बारे में। ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी इंडियन है, ये कंपनी बाहर की है, इस कंपनी की सर्विस कैसी है, ये कंपनी आपको क्लेम देती है नहीं देती है, आज सारी बात करेंगे इस कंपनी के इस कार इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम अपने लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी इंडिया में और लगभग 17 साल इस कंपनी को हो चुके हैं इंडिया में काम करते हुए। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इस कंपनी में 3 सरकारी बैंक जो कि इंडिया के बैंक है उनका इन्वेस्टमेंट है। इसमें इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक आते हैं। उसके अलावा एक प्राइवेट कंपनी है डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इस कंपनी का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा बात करें बाहर की कंपनी का, तो वो है जापान की कंपनी है सोमपो जापान इंश्योरेंस। तो इन 5 कंपनियों को मिलाकर ये सारी कंपनियां यूनिवर्सल सोमपो के नाम से इंडिया में काम करती हैं जनरल इंश्योरेंस का। और सारे प्रोडक्ट जो आपके जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, बैंक का इंश्योरेंस एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, तो सभी तरह के इंश्योरेंस जो कि जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, लगभग सभी तरह की जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको ये कंपनी इंडिया में प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में, जैसे कि कैशलेस गैरेज। बात करें अगर कैशलेस गैरेज की, तो दोस्तों लगभग 4000 से ज़्यादा कैशलेस गैरेज आपको पूरे भारत में इनके मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कैशलेस थोड़े से यहाँ पर कम आपको मिलेंगे। वही बात करते हैं रिन्यूअल्स की, तो अप टू व्हीकल एज, जब तक आपके व्हीकल की एज है तब तक आप पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं पॉलिसी कैंसिलेशन की, तो पॉलिसी कैंसिलेशन अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए एक वैलिड रीजन आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। जीरो डे पॉलिसी की बात करते हैं, तो दोस्तों जीरो डे पॉलिसी आपको यहाँ मिल जाती है 8 से 9 साल तक, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी कंपनी आपको 5 साल तक देती है, ये आपको 8 से 9 साल तक प्रोवाइड करती है। बात करते हैं जीरो डे क्लेम्स की, तो दोस्तों जीरो डे क्लेम आपको मिलने वाले हैं 1 या फिर 2। दोस्तों जब भी आप इनकी पॉलिसी ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो ये जरूर चेक कर लें कि जो भी प्लान आप परचेस कर रहे हैं वहाँ पर आपको कितने क्लेम यहाँ पर मिलने वाले हैं। जब भी आप पॉलिसी ऑनलाइन परचेस करेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि इस प्लान में आपको 1 क्लेम मिलेगा या 2 क्लेम मिलेंगे। जब भी आप पॉलिसी को ऑफलाइन लेंगे, तो एजेंट आपको बता देगा कि कितने क्लेम आपको मिलने वाले हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ आपको 1 क्लेम वहाँ पर मिलेगा। तो वो वहाँ पर जरूर चेक कर लें। पता लगे आपने पॉलिसी ले ली और आपको सिर्फ 1 क्लेम वहाँ पर मिला, तो वो किसी काम का आपका नहीं मिलेगा। आपका 1 क्लेम होते ही आपकी पॉलिसी लगभग खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप क्लेम लेंगे, फिर वो आपका वो कॉम्प्रहेंसिव क्लेम में वहाँ पर काउंट होने वाला है। सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं, तो दोस्तों सेटलमेंट रेशियो इसका 88% से लेकर 92% के आसपास है, जो कि वेरी होता रहता है अलग अलग ईयर्स पे। साल्वेज चार्जेस की बात करते हैं, तो 5% आपसे चार्जेस लेते हैं। जो भी आपके क्लेम के दौरान जो भी पार्ट चेंज होते हैं, उनका 5% आपसे साल्वेज लोग चार्ज करते हैं, जो कि सभी कंपनियां करती हैं टाटा को छोड़कर। बात करते हैं एडॉन्स की, तो आपको लगभग सभी तरह के एडॉन्स यहाँ मिल जाएंगे। जीरो डेप, कंज्यूमेबल इंजन, टायर वायर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो एडॉन की यहाँ पर कोई चिंता नहीं है, सारे एडॉन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओडी डिस्काउंट्स की बात करते हैं, तो अप टू 85% आपको ओडी डिस्काउंट यहाँ मिलने वाला है। डिपेंड करेगा आपका व्हीकल कौन सा, आपका जो फ्यूल टाइप है वो कौन सा है। क्लेम सर्विस की बात करते हैं, तो दोस्तों क्लेम सर्विस इनका एवरेज है, बल्कि एवरेज से भी खराब मान के चलिए। इनका जो क्लेम सर्विस है बहुत ही खराब है। तो दोस्तों जब भी अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में देंगे, सर्विस सेंटर वाले आपके बिहाफ पर क्लेम डालेंगे, तो क्लेम जिस दिन आप डालते हैं, डालने से लेकर उसका सर्वे होने तक कितना टाइम लगेगा ये किसी को नहीं पता। 24 घंटे लग जाए, 48 घंटे लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। सर्वेयर की नींद कब खुलेगी कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता होता। वो 2 दिन में भी आ सकता है, वो 3 दिन में भी आ सकता है, वो 4 दिन में भी आ सकता है। उसके अलावा अगर वो सर्वे कर जाएगा, उसके बाद वो 24 से 48 घंटे लेगा उसको अप्रूव करने के लिए। आपका अप्रूवल आ जाएगा, सर्विस सेंटर काम कर देगा। काम करने के बाद वो दोबारा फोटो करवाएंगे, दोबारा फोटो करवाने के लिए फिर आपको 2 दिन लगेंगे। उसके बाद डीओ आने में आपके 2 दिन लगेंगे। तो आप मान के चलिए, अगर नॉर्मली किसी दूसरी कंपनी में, जैसे मान लेते हैं टाटा है, HDFC या किसी और कंपनी में, अगर आपको 7 दिन लगते हैं, तो यहाँ आपको मान के चलिए कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा क्लेम लेने में। और आपने एक बार क्लेम का सर्विस जो है इनका वो एक्सपीरियंस कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से आप इस कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहेंगे। और इसीलिए इस कंपनी को बहुत ही कम लोग प्रेफर करते हैं। जब आप पॉलिसी लेते हैं, और पॉलिसी लेते वक्त अगर आप एजेंट से भी बात करेंगे, तो एजेंट भी आपको मना करेगा कि आप इस कंपनी से ना लें। या फिर आप सर्विस सेंटर वाले से भी बात करेंगे कि मैं इस कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, तो सर्विस सेंटर वाला भी आपसे यही कहेगा कि भाई इस कंपनी को छोड़ दो, किसी और कंपनी से ले लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। तो दोस्तों अब बात आती है कि इस इंश्योरेंस को कौन किसको लेना चाहिए, कौन इस इंश्योरेंस को ले सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर आप शोरूम से इंश्योरेंस ले रहे हैं,
तो आप इस कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर जिम्मेदारी शोरूम की हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप मारुति से ले रहे हैं इंश्योरेंस, तो मारुति अगर आपको यूनिवर्सल सोमपो की इंश्योरेंस देता है तो फिर ये जिम्मेदारी मारुति होगी कि आपको क्लेम वहाँ पर दिलाए। नंबर 2, वो लोग जिनको जीरो डेप्थ नहीं मिल रहा है, जिनको 7 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए, 7 साल हो चुके हैं, 8 साल हो गए हैं, जीरो डेप्थ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो फिर यहाँ पर आप इस कंपनी का इंश्योरेंस ले सकते हैं। या फिर तीसरा, वो लोग ले सकते हैं जिनको डिस्काउंट्स कम मिल रहे हैं और इस कंपनी में डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिल रहा है। कई बार ये होता है कि ये डिस्काउंट आपको काफ़ी अच्छा ऑफर कर देती है, बाकी कंपनी आपको ऑफर नहीं करती, तो वहाँ पर आप इस कंपनी को आप चूज़ कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कतें क्लेम में आएंगी, वो आपको झेलनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तीनों चीज़ें, अगर आप शोरूम से ले रहे हैं तो, अगर आप डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिल रहा है तो, या फिर आपको जीरो डेप्थ नहीं मिल रहा है कहीं और से, तो फिर इन 3 कंडीशन में आप इस कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह का इंश्योरेंस आप इस कंपनी से ले सकते हैं। तो दोस्तों आप ले सकते हैं थर्ड पार्टी अपनी गाड़ी के लिए, जो कि मैंडेटरी है। इंडिया में अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको थर्ड पार्टी लेना मैंडेटरी है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप वहाँ पर ले पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑन डैमेज की। तो दोस्तों अगर आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चल रहा है, अगर आपने नई गाड़ी ली है और आपका थर्ड पार्टी 3 साल का मिला हुआ है, 1 साल का फर्स्ट पार्टी मिला हुआ है, तो बचे हुए 2 साल का आप ऑन डैमेज यहाँ पर वो ले पाएंगे। फिर चाहे थर्ड पार्टी आपका किसी और कंपनी से चल रहा हो, लेकिन यूनिवर्सल सोमपो से आप ऑन डैमेज 2 साल के लिए वहाँ पर ले पाएंगे। बात करते हैं तीसरा, कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस। तो दोस्तों अगर आपका 3 साल का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, या फिर आपके पास कोई दूसरी गाड़ी है जहाँ पर आप कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस कराते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस भी ले पाएंगे, जिसमें आपका थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज दोनों का ही कॉम्बिनेशन वहाँ पर मिलने वाला है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एड ऑन्स की। जब भी आप कंपनी से कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या फिर ओडी इंश्योरेंस आप लेते हैं, तो कौन कौन से जो एड ऑन है वो यहाँ पर आप ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी। तो दोस्तों अगर आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो वहाँ पर आप कौन कौन से एड ऑन आप ऐड कर पाएंगे। थर्ड पार्टी एक मैंडेटरी कवर है, वो आपको लेना ही है, उसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो उसके साथ में आप ले पाएंगे पीए कवर 15 लाख रुपए का, जो कि ऑनर के नाम से होता है। अगर ऑनर को कुछ होता है तो वहाँ पर उसकी फैमिली को पैसा मिल जाता है। उसके अलावा ड्राइवर कवर, ये भी आप ले पाएंगे। उसके अलावा पैसेंजर कवर, जो भी पैसेंजर गाड़ी में बैठते हैं, 5 पैसेंजर हो, 7 पैसेंजर हो, जो भी अननोन पैसेंजर बैठते हैं, उनके नाम से भी आप वहाँ पर कवर ले पाएंगे। तो जब भी आप थर्ड पार्टी लेंगे तो ये 3 ही कवर वहाँ पर ऐड कर पाएंगे, उसके अलावा आपको कोई भी वहाँ पर कवर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ऑन डैमेज की। अगर आपका थर्ड पार्टी चल रहा है, आपने नई गाड़ी ली थी, 1 साल का फर्स्ट पार्टी आपका निकल गया, या 2 साल का आपका निकल गया, तीसरे साल में आपको चाहिए, आपको दूसरे साल में चाहिए, तो वहाँ पर आपको ऑन डैमेज लेना पड़ेगा। ऑन डैमेज में आप जीरो डेप्थ ले पाएंगे, कंज्यूमेबल कवर, रिटर्न टू इनवॉइस, की रिप्लेसमेंट, पर्सनल बिलोंगिंग, रोड साइड असिस्टेंस, इसके अलावा इंजन प्रोटेक्शन, एनसीवी प्रोटेक्शन, डेली कैश अलाउंस, टायर एंड रिम सिक्योर, रॉन्ग फ्यूल कवर और हॉस्पिटल डेली कैश। तो ये सारे एड ऑन आप ले पाएंगे जब आप ऑन डैमेज पॉलिसी लेते हैं। तो जब भी आप ऑन डैमेज पॉलिसी लेंगे, सिर्फ ऑन डैमेज पॉलिसी आपका थर्ड पार्टी चल रहा है, तो ये सारे एड ऑन आप ऐड कर पाएंगे। अगर आपको सिर्फ थर्ड पार्टी लेना है तो फिर ये वाले एड ऑन ऐड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉम्प्रहेंसिव लेना है, या फिर आपकी पॉलिसी, आपकी गाड़ी को 3 साल हो चुके हैं, 4थे साल में आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हैं, तो फिर आपको कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और उसमें आपको दोनों ही चीजें, ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी ये वाले एड ऑन डैमेज ये वाले एड ऑन, ये सारे ही एड ऑन आपको कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में यहाँ पर मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब भी आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो कंपनी कौन कौन सी चीज़ें कवर करती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक्सीडेंट की। जो भी आपका एक्सीडेंट होता है वो सारी चीज़ें कवर करेगी, चाहे एक्सीडेंट आपकी खुद की गाड़ी का हुआ हो या फिर आपने किसी और को टक्कर मार दी हो, तो सामने वालों को अगर डैमेज हो गया हो, तो दोनों ही कंडीशन में कंपनी आपको भी कवर करेगी और सामने वालों की कवर करेगी। लेकिन कंडीशन वही है, अगर आपने ऑन डैमेज लिया हुआ है तो ही आपको कवर करेगी, नहीं लिया हुआ तो सिर्फ थर्ड पार्टी कवर करेगी सामने वाले को। कॉम्प्रहेंसिव लोगे तो आपको भी कवर करेगी, सामने वालों की कवर करेगी। सिर्फ थर्ड पार्टी है तो सामने वालों को कवर करेगी। ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी दोनों अलग अलग भी हैं, तो भी आपको भी कवर करेगी और सामने वालों को कवर करेगी। उसके अलावा फायर, एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन, गाड़ी में आग लग जाती है, गाड़ी फट जाती है, तो भी कंपनी कवर करेगी। जो भी खर्चा है कंपनी आपको पे करेगी। यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स अगर होते हैं, आपकी गाड़ी बाढ़ में चली जाती है, पानी आपकी गाड़ी में चला जाए, या फिर कोई कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, पहाड़ आपकी गाड़ी पे गिर जाए, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाए तो कंपनी वहाँ पर आपको कवर करेगी। मैन मेड डिजास्टर होंगे, कोई स्ट्राइक हो रही है, कोई राइट्स हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी कंपनी आपको कवर करेगी। और कोई आपकी गाड़ी को डैमेज होता है तो कंपनी वहाँ पर पे करेगी। इन ट्रांजिट डैमेज अगर होते हैं, कोई गाड़ी को आप लेके जा रहे हैं, आप रेल के थ्रू लेके जा रहे हैं, आप पानी के जहाज़ के थ्रू लेके जा रहे हैं, आप जहाज़ के थ्रू लेके जा रहे हैं, ठीक है, या लिफ्ट के थ्रू ऊपर नीचे गाड़ी को कहीं लेके जा रहे हैं किसी फ्लोर पे, तो गाड़ी अगर डैमेज होती है तो वहाँ पर भी कंपनी इसको कवर करेगी। थेफ्ट, गाड़ी अगर आपकी चोरी हो जाती है तो भी कंपनी इसको कवर करेगी। उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है टेररिस्ट एक्ट अटैक से, तो भी कंपनी इसको कवर करेगी। और जो भी खर्चा वहाँ पर आएगा आपका, वो सारा का सारा कंपनी वहाँ पर पे करेगी। जो भी चार्जेस होगी वो आपसे लेगी, लेकिन जो भी खर्चा आएगा वो वहाँ पर
आपके ब्याह पर कंपनी पे करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी क्या क्या कवर नहीं करती है। जो हमने अभी देखा वो कंपनी कवर करती है। अब देखेंगे कंपनी क्या क्या कवर नहीं करेगी। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट या डैमेज होगा आउटसाइड जियोग्राफिकल एरिया, अगर भारत की सीमा के बाहर कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनी कवर नहीं करेगी, सब कुछ आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अगर है तो वो भी आपको अपनी जेब से पे करनी पड़ेगी। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अगर कोई होता है तो कंपनी लायबल नहीं है उसके लिए, आपको सिर्फ एक्सीडेंट कवर करेगी। कोई मैकेनिकल हो जाए या फिर कोई इलेक्ट्रिकल डैमेज हो जाए, जो ब्रेकडाउन हो जाए, डैमेज नहीं सिर्फ ब्रेकडाउन हो जाए, आपकी गाड़ी चला रहे हो अब ख़राब हो गई, तो वो सब कंपनी कवर नहीं करेगी, सिर्फ एक्सीडेंट कवर करेगी। कोई भी वियर एंड टियर जो होगा वो कंपनी कवर नहीं करेगी। ड्राइविंग विदाउट वैलिड लाइसेंस, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाओगे, या आप 18 साल से कम हो तो गाड़ी चला रहे हो, या फिर 60 साल से ऊपर की एज आपकी हो गई है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, फिर आप गाड़ी चला रहे हो तो कंपनी वहाँ कवर नहीं करेगी, सब कुछ आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक करोगे गाड़ी चलाओगे तो कंपनी नहीं करेगी। कोई भी नशा करोगे, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं, कोई भी नशा अगर आप करके गाड़ी चलाओगे तो कंपनी कवर नहीं करेगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करोगे तो कंपनी कवर नहीं करेगी। कोई रेसिंग करोगे या कुछ इस तरह की एक्टिविटी में पाए जाते हो तो कंपनी कवर नहीं करेगी। जो भी खर्चा होगा सब कुछ आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं चार्जेस की, कि जब भी आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, या फिर कुछ सर्विस चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं। वो कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो सारे चार्जेस अलग अलग चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइल चार्ज की। तो फाइल चार्ज आपका लगेगा जब आप क्लेम लेने जाएंगे, तो वहाँ आपका लगेगा 1000 रुपये या 2000 रुपये। अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से कम है तो वहाँ लगेगा आपका 1000 रुपये, लेकिन अगर 1500 सीसी से ऊपर है तो वहाँ लगेगा आपको 2000 रुपये। सालवे चार्जेस की बात करते हैं, ये भी आपका क्लेम में लगेगा। जब भी आप अपनी गाड़ी का क्लेम लेंगे और उसमें अगर कोई पार्ट अगर चेंज होता है तो पार्ट्स का आपका 5% चार्जेस आपसे कंपनी चार्ज करती है एज सालवे चार्जेस, तो वो आपको देना पड़ेगा। और वो लगभग सभी कंपनी में आपको देना पड़ता है, टाटा को छोड़कर। कंज्यूमेबल्स की बात करते हैं, तो अगर आप कंज्यूमेबल्स का एड ऑन नहीं लेते हैं तो वहाँ पर आपको अप टू 10% तक कंज्यूमेबल्स के चार्जेस भी यहाँ पर पे करने पड़ सकते हैं, और ये आपको क्लेम के टाइम पर पे करने पड़ सकते हैं। बात करते हैं रोड साइड असिस्टेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों RSA में आपको 50 किलोमीटर फ्री मिलता है। 50 किलोमीटर के अगर आप ऊपर जाते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से सर्विस सेंटर आपका 70 किलोमीटर दूर है, तो 50 किलोमीटर फ्री है। ऊपर का जो 20 किलोमीटर होगा वहाँ पर आपका 20 रुपये से लेकर 30 रुपये पर किलोमीटर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इनके रेट्स हैं, तो कहीं 20 रुपये, कहीं 25 रुपये, कहीं 30 रुपये, ऐसे आपसे ये चार्ज करते हैं। टायर डिप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपने टायर कवर ऐड किया हुआ है और टायर आपका फट जाता है चलते हुए गाड़ी का, तो जितना टायर आपकी गाड़ी का घिसा हुआ था उतना परसेंटेज काट कर कंपनी आपको बाकी पैसा आपको दे देगी। मान लीजिए आपका टायर की कॉस्ट पड़ती है 5000 रुपये, आपका टायर घिसा हुआ था 20%, या मान लीजिए 40% का घिसा हुआ है, तो वहाँ पर आप कंपनी आपको 2000 रुपये काट लेगी 40% के हिसाब से, और 3000 रुपये वहाँ पर कंपनी आपको पे कर देगी। तो टायर डिप्रिसिएशन में आपको उतना कंपनी पे करेगी। की क्लेम की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपकी चाबी खो जाती है तो वहाँ पर आपका फाइल चार्ज लगेगा 250 रुपये। उसके अलावा जो भी कॉस्ट होगा कंपनी आपको चाबी में दे देगी। CNG एडिशन की बात करते हैं, कोई आपकी पेट्रोल कार है उसमें आप CNG ऐड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका थर्ड पार्टी लगेगा 60 रुपये CNG का प्लस GST। उसके अलावा CNG की जो भी वैल्यू होगी उसका 4%, मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये CNG की वैल्यू है तो उसका 4% होगा 2000 रुपये, तो वो कंपनी आपसे वहाँ पर चार्ज करेगी। तो 2000 रुपये प्लस 60 रुपये, 2060 प्लस आपका GST, ये कंपनी ऐड करेगी और इंस्पेक्शन करा के आपकी पॉलिसी में उसको CNG को ऐड कर देगी। वही बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज की। गाड़ी लेने के बाद आप बाहर से कुछ एक्सेसरीज लगाते हैं, आप शोरूम से कोई एक्सेसरीज लगवाते हो, वो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है। आप रिम चेंज करा रहे हो, टायर चेंज करा रहे हो, या और कोई किट लगा रहे हो उसके अंदर, तो अगर आपको वो भी कवर करनी है तो वो भी कवर हो जाएगा। और उसके अंदर आपको जो भी वैल्यू होगी उसकी, उसका 4% आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा, 4% प्लस GST। मान लीजिए कॉस्ट है उसकी 1 लाख रुपये, तो 4% आपका 4000 प्लस आपका GST जो भी इस पर एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस नेम ट्रांसफ़र, तो दोस्तों जब भी आप कोई पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो पुराने ऑनर के नाम से जो इंश्योरेंस है उसको ट्रांसफ़र कराते हैं, या फिर अपनी गाड़ी बेचते हैं वो किसी और के नाम से ट्रांसफ़र होती है, तो वहाँ पर कुछ चार्जेस कंपनी को पे करने पड़ते हैं। तो ये चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे जो कि गाड़ी खरीदने वाला है। तो वहाँ पर आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी, तो वहाँ पर आपके लगभग 250 रुपये के आसपास इंस्पेक्शन चार्ज लगेंगे जो कंपनी आपसे लेगी। उसके अलावा जो भी NCB इंश्योरेंस में होगी, मान लीजिए आपका 25% NCB था और जो NCB का डिस्काउंट था वो 8000 रुपये मिला हुआ था, तो 8000 प्लस GST वो आपको कंपनी को वापस करना पड़ेगा, तब वो इंश्योरेंस आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। ये सभी कंपनी में बराबर होता है, सभी कंपनी का प्रोसेस सेम होता है, सभी में इंस्पेक्शन के चार्जेस भी लगते हैं और जो NCB का रिकवरी होता है
वो भी सभी कंपनी में आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोमपो ले रहा है आपसे, सभी कंपनियां यहाँ पर चार्ज करती हैं। अगर आप इंश्योरेंस ट्रांसफर कराओगे तो इंस्पेक्शन चार्ज भी लगेगा, उसके अलावा जो भी एनसीबी की रिकवरी होगी वो भी आपको वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रीमियम की, कि प्रीमियम यहाँ पर कितना आने वाला है। तो दोस्तों थर्ड पार्टी का प्रीमियम सभी जगह फिक्स होता है, हर कंपनी में फिक्स होता है, हर स्टेट में फिक्स होता है। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी तक है तो एक प्रीमियम आएगा, 1000 सीसी से लेकर 1500 सीसी तक है तो सभी गाड़ियों का बराबर प्रीमियम आएगा, और अगर 1500 सीसी से ऊपर है तो फिर सबका बराबर आएगा। जो भी 15 सीसी ऊपर की गाड़ियाँ होंगी सबका प्रीमियम बराबर आएगा थर्ड पार्टी में। चेंज कहाँ होगा, पीए कवर ऐड करोगे तो फ़र्क आएगा 250 रुपये का, कहीं 250 रुपये का पीए कवर है, कहीं 300 रुपये का पीए कवर है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे सोमपो में पीए कवर 250-300 रुपये के आसपास होता है, तो वो ऐड करोगे तो वो फ़र्क आएगा। उसके अलावा ड्राइवर कवर ऐड करोगे 50 रुपये का, 100 रुपये का, वो प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर पैसेंजर कवर ऐड करोगे 5 लोगों के लिए, 7 लोगों के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से प्रीमियम बढ़ेगा रहेगा। थर्ड पार्टी फिक्स रहेगा, ये एड ऑन जो होंगे इनका प्रीमियम आपका ऐड हो जाएगा। तो वही बात करते हैं, अगर ऑन डैमेज लेते हो, ऑन डैमेज या कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी ले रहे हो, तो अगर ऑन डैमेज लोगे तो जो प्रीमियम होगा उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वहाँ कभी प्रीमियम फिक्स नहीं आता। हर गाड़ी का, हर वेरिएंट का वहाँ पर अलग अलग प्रीमियम आने वाला है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे फ्यूल टाइप क्या है आपका, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, एनसीबी डिस्काउंट कितना है, ओडी डिस्काउंट कितना है, जोन कौन सा आपका 1, 2, 3, कार मॉडल कौन सा है, कार का वेरिएंट कौन सा है, कार की आईडीवी कितनी है, जितनी आईडीवी ज़्यादा होगी प्रीमियम ज़्यादा आएगा, आईडीवी कम होगी प्रीमियम आपका कम आने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर आपका कौन सा है उसके हिसाब से प्रीमियम आपका आएगा। एडॉन्स कौन कौन से आपने लिए हुए हैं उसके हिसाब से प्रीमियम आपका आएगा। जितना ज़्यादा एडॉन लोगे ज़्यादा प्रीमियम आएगा, एडॉन कम लोगे तो कम प्रीमियम आएगा। साथ में थर्ड पार्टी आपका ऐड हो जाएगा तो वहाँ पर आपका प्रीमियम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो अलग अलग फैक्टर हैं। थर्ड पार्टी लेते हो तो फिक्स, उसके अलावा ये 3 एड ऑन ऐड करोगे तो प्रीमियम बढ़ेगा। ऑन डैमेज लोगे तो ये सारी चीज़ें आपका मैटर करेंगी कि ये सारी चीज़ें कैसी कैसी हैं, तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम वहाँ पर डिसाइड होगा। और अगर कॉम्प्रहेंसिव लोगे तो ये दोनों ही चीज़ें आपका फैक्टर होगा, उसके हिसाब से ही आपका प्रीमियम डिसाइड होगा कि आपका जो गाड़ी है उसका प्रीमियम कितना आने वाला है। तो दोस्तों प्रीमियम कोई भी फिक्स नहीं होता, सिर्फ थर्ड पार्टी का फिक्स होगा, फर्स्ट पार्टी का प्रीमियम वहाँ पर फिक्स नहीं होने वाला। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले है PYP। तो दोस्तों जो भी प्रीवियस ईयर की पॉलिसी होगी वो आपको देनी पड़ेगी, आपकी RC गाड़ी की देनी पड़ेगी, पैन कार्ड देना पड़ेगा जो मैंडेटरी है, उसके अलावा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जब आप पॉलिसी बनवाओगे। हो सकता है कि पैन कार्ड से ही काम चल जाए, ये सारी चीज़ें ना देने पड़े, लेकिन किसी किसी कंपनी में देनी पड़ती है। फिर कभी कभी KYC अगर इनकम्प्लीट होती है तो वहाँ पर आपको पैन के साथ में आधार, वोटर ID कार्ड या फिर DL वहाँ पर देना पड़ सकता है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेम। क्लेम लेते हैं तो उस समय पर कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, तो वो होगा इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आपकी करंट पॉलिसी है वो आपको देनी पड़ेगी, गाड़ी की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, PUC सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी नहीं है, मांगेंगे तो ही आपको देना है। FIR भी मैंडेटरी नहीं है, मांगेंगे तो ही आपको देना है। क्लेम फॉर्म मैंडेटरी है, ये आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, अगर आपने गाड़ी के जो इंश्योरेंस है वो फ़ोटो करा के कराया था या फिर आपने गाड़ी खरीदी थी और आपका इंश्योरेंस आपका ट्रांसफ़र हुआ था, उस समय आपका इंस्पेक्शन हुआ तो शायद आपसे वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांग सकते हैं। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट, FIR और PUC सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी नहीं है। वहीं अगर बात करें क्लेम फॉर्म, पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, RC और इंश्योरेंस पॉलिसी, ये 5 डॉक्यूमेंट आपके मैंडेटरी हैं जो कि आपको क्लेम के टाइम पर कंपनी में या फिर सर्विस सेंटर में वहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट की, कि जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस इस कंपनी से करा लेते हैं तो सपोर्ट आपको क्या क्या यहाँ पर मिल सकती है। तो पहला सपोर्ट तो होता है आपका एजेंट, जहाँ से आपने पॉलिसी कराई है आप एजेंट से बात करिए, आपको लगभग सारी सपोर्ट को एजेंट से मिल जाती है। या फिर आपने किसी अगर पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी आपने ली है, जैसे पॉलिसी बाजार है या फिर इंश्योरेंस देखो, या किसी से भी आपने ऑनलाइन पॉलिसी ली है तो वहाँ उनके कस्टमर केयर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट वहाँ पर करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो फिर आप कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं universalsompo.com। यहाँ आपको लगभग सारी जानकारी मिल जाएंगी। कस्टमर सपोर्ट की बात करते हैं तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई पॉलिसी में चेंजेस कराने हैं, आपको क्लेम रजिस्टर करना है, तो 1800224030, 1800204030, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 180026744030। तो यहाँ कॉल करके आपको कोई चेंजेस कराने पॉलिसी में, आपको कोई एंडोर्समेंट करानी है, आपको क्लेम डालना है, आपको कोई और सर्विस चाहिए, तो फिर यहाँ पर कॉल करके आप कंपनी से बात कर सकते हैं। ईमेल की बात करते हैं, अगर आपको क्लेम डालना है और सीधा कंपनी को ईमेल करना है तो contactclaim@universalsompo.com, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधा कंपनी को डॉक्यूमेंट मेल कर सकते हैं, अपना क्लेम रजिस्टर करा सकते हैं। उसके अलावा
कोई और आपको क्वेरी है, कोई और डॉक्यूमेंट आपको कंपनी को भेजना है, कोई इंडोर्समेंट का डॉक्यूमेंट आपको कंपनी को भेजना है, तो contact@universalsompo.com पर आप कंपनी को ईमेल कर सकते हैं और वहाँ से सारी जो उसका प्रोसेस होगा वो डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पहुँच जाएंगे और जो भी आपका प्रोसेस होगा वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने से पहले या क्लेम डालने से पहले कस्टमर केयर से बात जरूर कर लें, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, सारी क्लियरिटी वहाँ पर हो जाए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब दोस्तों आखिर में आते हैं कंक्लूजन पर कि इस कंपनी से इंश्योरेंस कराएं या ना कराएं। मैंने पहले भी बताया था जब वीडियो स्टार्ट किया था कि इस कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही एवरेज हैं। आप क्लेम डालेंगे, आपको वहीं से पता लगना शुरू हो जाएगा कि जो कंपनी की सर्विस मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही एवरेज है। ना तो इनके सर्वेयर काम करने को राजी हैं। आप क्लेम डालते हैं, 4-4 दिन में इनके सर्वे होते हैं, 5-5 दिन में, कभी कभी हफ्ता भी लग जाता है सर्वे होने में। जबकि और जो कंपनियां हैं वहाँ पर, जैसे मान लीजिए टाटा है, HDFC है, वहाँ 24 घंटे में सर्वे होकर आपको अप्रूवल मिल जाता है। यहाँ पर सर्वे करने का जो सर्वेयर है, आप क्लेम डालेंगे, सर्वे कब नींद से उठेगा, नींद से उठने के बाद वो देखेगा मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से सर्वे करने हैं, 3 दिन से सर्वे पड़े हुए हैं वो करने जाएगा, आपका नंबर कब आएगा कुछ नहीं पता। कंपनी में कोई जिम्मेदारी कंपनी में कोई लेता नहीं है। सर्वे 2 दिन में हो जाए आपकी किस्मत है, 3 दिन में हो जाए किस्मत समझना, नहीं तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद अप्रूवल में टाइम लगेगा। कंपनी जो काम करेगी, अप्रूवल आने के बाद जो कंपनी काम करेगी, वो काम करने के बाद जब DO आएगा तो DO के लिए इनके अलग नखरे हैं। तो मतलब कुल मिला के जहाँ अगर आप टाटा से क्लेम 1 हफ्ते में ले सकते हैं, आप बजाज से 1 हफ्ते में ले सकते हैं, आप लिबर्टी से 1 हफ्ते में ले सकते हैं, आप HDFC से 1 हफ्ते में ले सकते हैं, तो यूनिवर्सल सोम्पो से क्लेम लेने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिनों का टाइम चाहिए ही चाहिए। तो ही आप वहाँ पर जो क्लेम है वो ले पाएंगे, क्योंकि आप कितनी भी जल्दी कर लेंगे वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं है। हाँ, अगर आप शोरूम से पॉलिसी लेते हैं, अगर आप मारुति से पॉलिसी ले रहे हैं, अगर मारुति की आपकी गाड़ी है, मारुति से ले रहे हैं, हुंडई से ले रहे हैं या किसी और शोरूम से पॉलिसी लेते हैं, तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी सर्विस को, क्योंकि सर्विस अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जिम्मेदारी कंपनी की हो जाती है। अब वहाँ पर आपको तो कुछ करना नहीं है, आपको जो भी जिस भी सर्विस सेंटर ने आपको पॉलिसी बेची है वही सर्विस सेंटर आपका क्लेम डालेगा, वही आपके सारे सर्वे कराएगा, वही सब कुछ काम करा के फिर वही DO मंगवाएगा। तो वहाँ थोड़ी सी चीज़ें फास्ट हो सकती हैं, वहाँ से 2 से 3 दिन आपके बच सकते हैं, लेकिन और कंपनियों की अपेक्षा तब भी आपको बहुत टाइम वहाँ पर लगने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं क्लेम की, तो क्लेम देने में भी कंपनी बहुत नखरे करती है। क्लेम के अप्रूवल बड़े स्लो आते हैं, पहले पार्शली अप्रूव करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अप्रूव करेंगे। आप कंप्लेन करोगे, आप इनसे फ़ोन पे बात करते रहोगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको परेशान करने की चीज़ें ये कंपनी करती है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी आपको परेशान करेगी, थोड़ा सा परेशान करेगी, और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि आपको परेशान करती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 3 कंडीशन में आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपको शोरूम से इंश्योरेंस मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ज़ीरो डेप नहीं मिल रहा है लेकिन ये कंपनी आपको ज़ीरो डेप ऑफर कर रही है, तो फिर वहाँ पर भी आप ये जो कंपनी है सोम्पो, इससे इंश्योरेंस ले सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ जाइए। अननेसेसरी आपको पैसा देना है, आप यहाँ की जगह वहाँ दीजिए, क्यों अपना टाइम भी ख़राब करते हैं, अपना पैसा भी ख़राब करते हैं। जब आप क्लेम लेने जाएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा यार मैंने गलत कंपनी में पैसा दे दिया, जो मेरा पैसा है वो मैं किसी अगर अच्छी कंपनी में 2 पैसे फालतू दे देता तो शायद मुझे अच्छे से क्लेम मिल जाता, शायद अच्छे से मेरे को सर्विस मिल जाती। लेकिन सोम्पो में चीज़ें बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, इसमें बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को ठीक होने में। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का यूनिवर्सल सोम्पो की सर्विस को लेकर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर अपने दोस्तों में, अपने जानकारों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।